प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमए उत्तरार्ध संस्कृत का तृतीय प्रश्न पत्र कवि विशेष का अध्ययन कालिदास। कालिदास के अंतर्गत हम मेघदूतम समाप्त कर चुके हैं। अब हम महाकवि कालिदास का प्रथम नाटक मालविका अग्निमित्रम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, मालविका अग्निमित्रम में 5 अंक हैं। प्रधान रस श्रृंगार है। यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रथम नाटक है। यहाँ विदिशा के राजा अग्निमित्र नाटक के नायक हैं तथा विदर्भ राज की भगिनी मालविका इस नाटक की नायिका है। इस नाटक में दोनों की प्रणय कथा का वर्णन है। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत साहित्य में परंपरा है कि काव्य को प्रारंभ करते समय मंगलाचरण किया जाता है ताकि ग्रंथ में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो और वह निर्विघ्न समाप्त हो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भारतीय नाट्यशास्त्र की उसी परंपरा को स्थित रखते हुए नाटक के प्रारंभ में इष्ट स्तुति के रूप में नांदी पाठ किया है। यहाँ महाकवि कालिदास ने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अष्टमूर्ति अपने इष्ट देव भगवान शिव की वंदना की है। तो छात्रों, मालविका अग्निमित्रम के प्रथम अंक का प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। एकेश्वर्ये स्थितोपि प्रणत बहुफले यह स्वयं कृतिवासः कांता सम्मिश देहोप्य विषय मनसाम यह पुरस्ताद्यतीनाम अष्टाभिर्यस्य कृतस्नम जगदपि तनुभिर्बिभृतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनेतु स वः तामसीं व्रतिमीशः। विद्यार्थियों, यहाँ पर अपने ग्रंथ की पूर्ण सफलता के लिए प्रारंभ में महाकवि कालिदास अपने इष्ट भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं और इस प्रकार से कह रहे हैं कि शंकर भगवान समग्र ऐश्वर्य के दाता हैं, अधिपति हैं, लेकिन फिर भी वे बागंबर धारण करते हैं, अर्थात स्वयं ऐश्वर्य से संयुक्त होने पर भी स्वयं सदैव व्याघ्र चर्म के वस्त्र को धारण करते हैं। वे गौरी के सानिध्य में रहते हुए भी संयमियों में अग्रणी है, अर्थात गौरी के साथ नित्य संबंधित रहने पर भी संयमियों में यतियों में श्रेष्ठ है, सबसे आगे है और अपनी 8 मूर्तियों से अष्टमूर्तियों से समग्र विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। ऐसे भरण पोषण पालन पोषण करता होने पर भी अहंकार भाव से रहित हैं। ऐसे भगवान शिव शंकर श्रेष्ठ मार्ग को दिखाने वाले हैं, अर्थात हमें सदैव सन्मार्ग पर प्रवृत्त करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान शिव के इन गुणों को हम हमारे जीवन में यदि उतारें तो हम निश्चित रूप से श्रेष्ठ मार्ग की और श्रेयस मार्ग की और अपने जीवन को उच्चतम ले जाने वाले मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान शिव के जो गुण हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं
ताकि हम हमारे जीवन को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। अतः भगवान शंकर सर्वेश्वर हमें भुक्ति, मुक्ति और त्याग के गुणों से युक्त करें। हमारे अंदर जो तामसिक वृत्तियों का अंधकार है उसे दूर करें, अर्थात तामसिक वृत्तियां को त्याग करके हम सात्विक वृत्तियों की ओर अग्रसर हुए, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जाएं। छात्रों, हमें भगवान शिव के गुणों से प्रेरित होकर उनकी पॉजिटिविटी को, उनके सात्विक गुणों को, उनके श्रेष्ठ मार्ग के आचरण को अपनाना चाहिए। तभी विश्वजनीन शुभ की परिकल्पना सार्थक होगी। तो इस प्रकार से ऐसे भगवान शिव हम सभी लोगों की तामस वृत्ति को दूर करके हम सभी की रक्षा करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जो पढ़ने वाले हैं, जो देखने वाले श्रोतागण हैं, सुनने वाले जो श्रोतागण हैं, देखने वाले जो दर्शक हैं, उन सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो इस प्रकार से छात्रों, प्रथम श्लोक में वैदर्भी रीति है और सृगध्रा छंद है। सृगध्रा छंद में 21 वर्ण होते हैं, जिसमें 7 वर्णों के पश्चात यति होती है। अब नांदी पाठ के उपरांत सूत्रधार और पारिपार्श्विक इन दोनों में वार्तालाप होती है और हम देखते हैं कि सूत्रधार इस प्रकार से कह रहा है। अगला श्लोक है छात्रों कि सूत्रधार क्या कह रहा है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, पुराण मित्येव न साधु सर्वम, न चापि काव्यम नवमित्यवध्यम, संतः परीक्षे अन्यतरद भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्यय नेय बुद्धि ही। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सुंदर श्लोक यह महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है। सूत्रधार के माध्यम से सूत्रधार और पारिपार्श्विक दोनों में चर्चा हो रही है कि सूत्रधार इस प्रकार से कह रहा है कि कोई भी जो ग्रंथ है वह श्रेष्ठ जब माना जाएगा जब वह उत्तम गुणों से युक्त हो। तो इस प्रकार से कहा है छात्रों, अर्थ देखिए कि कोई भी काव्य प्राचीन होने पर अच्छा नहीं हो सकता और कोई भी काव्य नवीन होने पर अच्छा नहीं हो सकता। अर्थात कोई काव्य यदि प्राचीन है तो रमणीक है तो अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और कोई काव्य यदि वो नवीन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो निंदनीय ही हो। विद्वान तो परीक्षा करके ही उत्तम काव्य को ग्रहण करते हैं, किंतु दूसरों की बुद्धि पर विश्वास करने वाले लोग मूर्ख होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राचीन या नवीन होना श्रेष्ठता का आधार नहीं है, अपितु उसमें कौन कौन से गुण हैं। नाटक की कथा वस्तु, पात्र, चरित्र, भाषा शैली, गुण इत्यादि, रस, अलंकार इत्यादि जो गुण हैं वो उस काव्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो इस प्रकार से काव्य अपने गुणों के आधार पर उत्तम होगा। तो इस प्रकार से कहा है कि कितना ही प्राचीन हो अथवा नवीन हो, उसकी रचना
विषय वस्तु की श्रेष्ठता, रमणीयता, उत्तमता का निर्धारण उसकी परीक्षा अर्थात विवेचना करने से ही की जा सकती है। दूसरे के कहने मात्र से किसी भी रचना की उत्तमता अथवा अनुत्तमता का निश्चय कर लेना मूर्खता होती है। अतः किसी भी विषय के संदर्भ में विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, इन दोनों पक्षों पर ध्यान करके, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों पर ध्यान करके, सिक्के के दोनों पहलुओं को देख करके कि हेड क्या है और टेल क्या है, उन दोनों पहलुओं को देख करके सही निर्णय लेना चाहिए। तब ही जाकर के उस विषय का उद्देश्य सार्थक होगा अथवा उस कृति का उचित लाभालाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर वैदर्भी शैली है और उपजाति छंद है। भाषा बहुत ही सरल और सरस है। तो इस प्रकार से सूत्रधार पुनः इस प्रकार से कह रहा है। अगला श्लोक देखिए। शिरसा प्रथम ग्रहीताम् आज्ञामिच्छामि परिषदः कर्तुम् देव्या इव धारिण्याः सेवादक्षः परिजनोऽयम्। छात्रों, इस छोटे से श्लोक में सूत्रधार इस प्रकार से कह रहा है कि अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए। क्या कह रहा है कि देवी अर्थात जो महारानी है धारिणी, उनकी सेवा करने में चतुर सेवक की भांति पहले से ही सिर से स्वीकार की गई सभासदों की आज्ञा का मैं पालन करना चाहता हूँ। अर्थात तात्पर्य ये है कि सूत्रधार इस प्रकार से कह रहा है कि मैं महारानी धारिणी के आज्ञा परायण सेवक की भांति ही उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना धर्म मानता हूँ। मैंने सभासदों की आज्ञा तो पहले ही अपने सिर से स्वीकार की है। उन सभी की आज्ञा है, उन सभी की क्या आज्ञा है? उन सभी की आज्ञा है कि मैं कवि कालिदास के द्वारा विरचित मालविका अग्निमित्रम नामक रूपक नाटक का अभिनय किया जाए। तो इस प्रकार से निश्चयपूर्वक इस आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। तात्पर्य ये है छात्रों कि अब ये निश्चित हो गया है कि महाकवि कालिदास का मालविका अग्निमित्रम नाटक जो है अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं के कारण अत्यंत श्रेष्ठ है और उसका अभिनय किया जाना उचित है। उसका अभिनय होने पर ही दर्शकों और श्रोताओं को उसका लाभालाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर आर्या जाति छंद है और वैदर्भी शैली है। भाषा बहुत ही सरल है, सरस है और प्रवाहमयी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम अंक के प्रारंभ के श्लोकों की व्याख्या कार्य पूर्ण होता है। धन्यवाद।